बिहार की राजधानी पटना में नौकरी की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी की जमकर पिटाई की। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी की। लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो तेजस्वी यादव बोले कि जांच का आदेश दे दिया गया है। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दो गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ छात्रों और पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। उधर झुंझुनू में भी नामांकन के दौरान छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी स्टाफ और गार्डों ने मारपीट की, जिसमें जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार समेत 6 छात्र घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि 2 साल से उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई थी, उसी को रिलीज किए जाने की मांग को लेकर वो जेएनयू के प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहां स्टाफ और गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली का रुख किया। धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर जुटे किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस बीच जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोककर हिरासत में लिया। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान की वजह से लोग घंटों तक दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर जाम में परेशान होते रहे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं अकेला चलूंगा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है। हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीय लोगों को वोट के आधार पर गुपकार गठबंधन ने बैठक की। फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई बैठक में पीडीपी समेत जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां शामिल हुई। फारूक अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग का हवाला देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों के लिए मतदान का अधिकार न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि गैर स्थानीय लोगों के लिए भी खतरनाक है। गुपकार गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए ग्रांट बढ़ा दी है। पूजा कमेटियों को पहले से मिल रही 50,000 की राशि की जगह इस साल 60,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ने दुर्गा पूजा पर 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया है। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है, यानी अब 31 अगस्त को होने वाले गणेशोत्सव में भी संजय राउत जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को 31 जुलाई की देर रात गिरफ्तार किया था। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे आईएसआईएस के एक आतंकी को रूस से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा कोई बड़ा नेता इस आत्मघाती आतंकी के निशाने पर था। जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए आतंकी ने तुर्की में आईएसआईएस से ट्रेनिंग ली थी। पकड़ा गया सुसाइड बॉम्बर अप्रैल से जून तक तुर्की में था। भारी बारिश और बाढ़ ने देश के 6 राज्यों को बेहाल कर रखा है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। भोपाल के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। बड़ी झील जो सैलानियों से गुलजार रहती थी, वहां मंजर खौफनाक नजर आया। बड़े बड़े क्रूज भी पानी का प्रकोप नहीं सह सके। उधर यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में भी बारिश का कोहराम है। निचले इलाकों में पानी भर गया।